इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा या ये देश खत्म हो जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि देश के विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगह में जब किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट होना ही है। और उसकी नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि ये होगा और इसके लिए हमें भी तैयार रहना होगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। बांग्लादेश में आजकल जो कुछ हो रहा है, उस घटनाक्रम ने इन चर्चाओं को जन्म दे दिया है कि क्या पाकिस्तान का भी हश्र बांग्लादेश जैसा होगा, यहाँ पे तख्ता पलट होगा या यहाँ पर भी सिविल वार जैसे हालात बनेंगे। ये मौका सिर्फ बांग्लादेश के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ये वाक्य। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत अहमदाबाद से की। आज वहां भी समारोह है और लखनऊ में भी इसको लेकर समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जोरदार निशाना साधा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर भी खूब गरजे। सीएम योगी ने कहा 1947 में जो हुआ था वही अब बांग्लादेश में हो रहा है, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय 10 लाख हिंदुओं को एक साथ मार दिया गया था और आज भी वही आगजनी, तोड़ फोड़, लूटपाट और बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इतिहास की इन गलतियों से हम कब सबक लेंगे? उन्होंने कहा कि विभाजन की त्रासदी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से एक भारत रहा हो, वो भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उनकी परंपरा और संस्कृति को तोड़ा गया, फिर इस देश को गुलाम बनाया गया। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए हैं। अब सीएम योगी इस मौके को चूकने वाले तो थे नहीं, वो कांग्रेस को भी क्यों छोड़ते। उन्होंने कहा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व जब भारत ने लड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर देश के महान क्रांतिकारियों ने जिस लड़ाई को लड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो काम इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, दुर्भाग्य से कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने विभाजन की त्रासदी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दिया जो आज भी आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के रूप में भारत को दर्श दे रहा है। अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता तो दुनिया की कोई ताकत विभाजन नहीं होने दे सकती थी। कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है।
क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर और प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में देश को दांव पर लगाया गया। 1947 में हुआ और उसके बाद भी यही हो रहा है। देश की कीमत पर इन्होंने राजनीति की, इसकी कीमत देश की जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी। भारत बल, बुद्धि, विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता था। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के तिरंगे को फहराकर आजादी के जश्न को मनाने का काम किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि और परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर थे। किस प्रकार की यातनाएं, मानवीय अत्याचार था, किसी से छिपा नहीं है। दुनिया के सबसे समृद्ध देश 1947 आते आते एक दरिद्र देश में बदल गया था। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि एक और हर घर तिरंगा और 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है, तो ऐसे में स्मृति दिवस मनाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन दिनों को याद दिलाकर और बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम से उसे जोड़कर एक राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने का दावा करती है। दूसरी ओर आलोचक ये मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पुराने जख्मों को कुरेद रही है।